अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने दो ग्लैंड्स को स्टडी किया था, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। इसके हमने डिफरेंट हार्मोन्स देखे थे, उनकी लोकेशन देखा था, उनका स्ट्रक्चर देखा था और उनके फंक्शंस देखे थे क्या हैं। अब आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पैनक्रियाज से। सो पैनक्रियाज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें पैनक्रियाज का रोल था इन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन में, प्रोटीन की डाइजेशन में, लिपिड की डाइजेशन में। आज हम पढ़ेंगे पैनक्रियाज को एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पैनक्रियाज का रोल था वो एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड था। पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, क्योंकि हमने डाइजेशन में देखा था जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स थे, पैनक्रियाटिक जूस जो था वो पैनक्रियाटिक डक्ट से होके ड्यूडेनम में आ रहा था। तो इसमें जो सिक्रीशन थी वो डक्ट से पास हो रही है, तो ये क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसके अलावा अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, पैनक्रियाज एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसमें क्या होगा, जो पैनक्रियाज के हार्मोन्स हैं वो डायरेक्टली ब्लड में एंटर होंगे। तो पैनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। सो पैनक्रियाज के इज अबाउट 6 इंचेस लॉन्ग, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसका, लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इस डायग्राम में पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लीफ लाइक इसका स्ट्रक्चर है और ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बिटवीन प्रेजेंट है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं पैनक्रियाज का शेप कैसा है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक। इसके अलावा यहाँ पर जो सेल्स दिख रहे हैं, एसएनआर सेल्स, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो एसएनआर सेल्स हैं इनका फंक्शन है एक्सोक्राइन। ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो मिलकर क्या बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस, और फिर ये ड्रेन होगा इस पैनक्रियाटिक डक्ट में और यहाँ से फिर ये ड्यूडेनम में एंटर होगा। तो इस तरह ये जो एंजाइम्स हैं ये डक्ट से पास हो रहे हैं, सिक्रीशन डक्ट से पास हो रही है, तो इससे हम क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या है, यहाँ पे कुछ पैनक्रियाटिक आइलेट दिख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरेंस। इसका फंक्शन है एंडोक्राइन। ये क्या करता है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करेगा जो डायरेक्ट हमारे ब्लड में एंटर होंगे और टारगेट ऑर्गन तक जाएंगे। जब हम आइलेट ऑफ लैंगरेंस को जूम करके देखेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ अल्फा सेल्स दिखते हैं और कुछ बीटा सेल्स। आइलेट ऑफ लैंगरेंस बेसिकली है क्या, कलेक्शन है सेल की जो हार्मोन सिक्रीट करेंगे। पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है ये पूरे पैनक्रियाज में, जिस तरह देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे क्या है, आइलेट ऑफ लैंगरेंस। तो यहाँ पे दो तरह के सेल्स हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। यहाँ पर जो अल्फा सेल है इसका फंक्शन क्या है, ये सिक्रीट करता है हार्मोन ग्लूकागॉन, और जो बीटा सेल है ये सिक्रीट करता है हार्मोन इंसुलिन। तो ये बातें इसमें याद रखनी है, कौन सा सेल हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। अल्फा सेल ग्लूकागॉन और बीटा सेल इंसुलिन। सो द एंडोक्राइन पार्ट कंसिस्ट ऑफ पैचेस ऑफ सेल्स, जिसे हमने क्या कहा था, आइलेट ऑफ लैंगरेंस। ये दो हार्मोन सिक्रीट कर रहा था, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब ये जो दोनों हार्मोन है ना, इनका रोल है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल से रिलेटेड। अगर हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा है, इन रिस्पॉन्स टू हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, तो क्या सिक्रीट होगा, कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा, इंसुलिन। ये क्या करेगा, हमारे ब्लड में जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको स्टोर करवाएगा। इस तरह जो हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज होगा और नॉर्मल लेवल पर आएगा। इसके अपोजिट अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, इन रिस्पॉन्स टू लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, क्या सिक्रीट होगा, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम था, ये क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा अप टू नॉर्मल लेवल। तो इन दोनों का फंक्शन बिल्कुल अपोजिट है। इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, ये क्या कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। जबकि जो ग्लूकागॉन है ये रिलीज़ हो रहा है जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम है, और ये कर क्या रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ मेलाइटिस। इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच पैनक्रियाज प्रोड्यूस इनसफिशिएंट और नो इंसुलिन। इसमें क्या होता है, जो पैनक्रियाज हैं वो या तो इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा या फिर इंसुलिन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी इसमें, जिसकी वजह से क्या होगा, लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड बिकम वेरी हाई। क्योंकि इसका फंक्शन क्या था, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। अब इंसुलिन नहीं है तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। हमने जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा था, नेफ्रॉन का, तो हमने देखा था वहाँ से ग्लूकोज फिल्टर होता है और 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है बॉडी में, तो क्या होगा, ग्लूकोज, सारा ग्लूकोज दोबारा से रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। इसकी वजह से कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यूरिन में एक्सक्रीट होगा।
द एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, क्योंकि ग्लूकोज लेवल ब्लड का बहुत हाई हो चुका है। नॉर्मल था तब तो जितना फिल्टर हो रहा था उतना ही रीअब्जॉर्ब हो जा रहा था, लेकिन अभी एक्सेस अमाउंट हो रही है ग्लूकोज की, तो अब जितना फिल्टर हो रहा है उतना रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमें यूरिन में ग्लूकोज के ट्रेसेस मिलेंगे। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ पासिंग यूरिन इंक्रीजेज मैनी टाइम, पेशेंट फील थर्स्टी एंड हंग्री। अब ये क्यों हो रहा है? हमने देखा था जहाँ भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं और उसकी तरफ मूव करते हैं। अब जो हमारा फिल्ट्रेट था उसमें क्या आ रहा है? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज आएगा तो सिर्फ ग्लूकोज नहीं आएगा, बल्कि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने साथ फिर वाटर के मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करेंगे और उसके साथ ही वाटर भी आएगा। इसीलिए एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन होगी इसमें, और पेशेंट फील थर्स्टी, क्योंकि उसकी बॉडी को जो वाटर है वो इस तरह से लॉस हो रहा है। अब बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, सेल्स ग्लूकोज यूज़ नहीं कर पा रहे एनर्जी के लिए। मेजर सोर्स क्या है एनर्जी का? ग्लूकोज। ग्लूकोज नहीं है बॉडी में, तो क्या हो रहा है? जो हमारे फैट्स हैं, प्रोटीन है, वो डिज़ोल्व होकर एनर्जी दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट का वेट है वो भी लॉस हो रहा है एंड गेट टायर्ड। इन केस ऑफ लो ब्लड इंसुलिन, ब्लड में इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो हम क्या कर सकते हैं? बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट कर सकते हैं पेशेंट। तो ये तो हो गई बुक की बात है। अब हम डायबिटीज़ मेलाइटस को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। डायबिटीज़ जो वर्ड है ये किस लिए आता है? एक्सेसिव यूरिनेशन के लिए। और जो मेलाइटस है ये वर्ड है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए। एक और टाइप होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसमें एक्सेसिव यूरिनेशन होती है। तो डायबिटीज़ का जो वर्ड है ना ये हमें बताता है एक्सेसिव यूरिनेशन, और मेलाइटस का जो वर्ड है ये हमें बताता है इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। डायबिटीज़ मेलाइटस का मतलब क्या है कि इसमें एक्सेसिव यूरिनेशन भी होगी और इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज भी होगा। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है टाइप 1 और दूसरी होती है टाइप 2। टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। इसमें क्या होता है? जो बीटा सेल्स हैं पैनक्रियास के, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। सेल्स रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इंसुलिन को, लेकिन बॉडी में इंसुलिन बनना स्टॉप हो जाता है क्योंकि बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो इसमें अगर हम इंसुलिन बाहर से देंगे तो उसका इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि सेल रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इंसुलिन को, लेकिन इंसुलिन है नहीं बॉडी में। तो अगर हमने बाहर से दिया तो सेल रिस्पॉन्ड करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है इन चिल्ड्रन, इन चाइल्डहुड। टाइप 2 की अगर हम बात करें तो टाइप 2 होती है इन अडल्ट। और ये क्यों होती है? इसमें जो रिसेप्टर है ना इंसुलिन के, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इंसुलिन बॉडी में है लेकिन इसके रिसेप्टर स्पॉन्ड नहीं कर सकते, इसके रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमने पढ़ा था हर हार्मोन के लिए एक रिसेप्टर है सेल पे। हार्मोन जब अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा तभी रिस्पॉन्स जो होगा, तभी उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म होगा। तो इसमें टाइप 2 में इंसुलिन बॉडी में है लेकिन इसके जो रिसेप्टर हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जिसकी वजह से सेल रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा इंसुलिन के लिए। इसमें अगर हम इंसुलिन बाहर से भी दे देंगे तो भी इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर एक चार्ट बनी हुई है जिसमें ग्लूकोज के लेवल दिखाए हुए हैं फास्टिंग में, आफ्टर ईटिंग और 2 से 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग। नॉर्मल क्या है? फास्टिंग जो ग्लूकोज लेवल है वो है 80 to 100 mg पर DL मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आफ्टर ईटिंग ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, 170 से 200 हो गया है, और 2 से 3 आवर्स बाद क्या होगा? इंसुलिन रिलीज़ होगी, फिर जो एक्सेस ग्लूकोज है वो स्टोर होगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर कम होना शुरू होगा 120 से 140 तक। इम्पेयर्ड ग्लूकोज, ये क्या है? लेवल बढ़ा हुआ है थोड़ा सा। अब ये डायबिटिक नहीं है, इसकी भी रेंज होती है। प्री डायबिटिक है कि ये बॉर्डर लाइन है, इसके बाद डायबिटिक हो सकते हैं पेशेंट। अब अगर 126 से ये एक्सेस हो रही है फास्टिंग लेवल, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? पेशेंट डायबिटिक है। आफ्टर ईटिंग 220 से 300, तो ये नॉर्मल वैल्यूज़ याद कर लेना, ये MCQs में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। हमने देखा था किडनी है, इसके ऊपर क्या लोकेट था? एड्रेनल ग्लैंड। इस तरह से ट्रायंगल शेप का होता है, इट इज़ ट्रायंगुलर शेप। इसके दो पार्ट्स होते हैं, जब हम इसको कट करेंगे तो कट सेक्शन में हमें इसके दो पार्ट्स दिखेंगे। जो आउटर पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। इनर पार्ट को मेडुला, जिससे किडनी में था, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स सिक्रीट नंबर ऑफ स्टीरॉयड
हार्मोन्स। कॉर्टेक्स कैसे हार्मोन्स सिक्रीट करता है? स्टीरॉयड हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो स्टीरॉयड के बने हुए होते हैं, लिपिड इन नेचर होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स। कुछ पेप्टाइड हार्मोन होते हैं जो कि प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो इस तरह से जो कॉर्टेक्स है वो कैसे हार्मोन सिक्रीट करता है? स्टीरॉयड, लिपिड इन नेचर होते हैं। नेसेसरी फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड मेटाबॉलिज्म, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। बॉडी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है हार्मोन कॉर्टिसोल, और जो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस है इससे रिलेटेड है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हमने किडनी में पढ़ा था। एल्डोस्टेरॉन भी सिक्रीट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। इसका फंक्शन क्या होता है? सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन, सोडियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है ये, और इसके रिजल्ट में फिर वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है। Cortisol is one of the important hormones secreted by adrenal cortex in response to illness or inflammation of any tissue. ये क्या करेगा? ग्लूकोज प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। इसके और भी कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एड्रिनल मेडुला रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी कंडीशन टू प्रोड्यूस सो कॉल्ड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अगर हमारे सराउंडिंग में कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करती है। कैसे शो करती है? हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन से? एड्रेनालिन। इसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एपिनेफ्रिन, इसी के साथ नॉर एपिनेफ्रिन भी होता है। एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन यहाँ से सिक्रीट होते हैं। इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। इसको समझते हैं। हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो क्या हो रहा है? हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, जो ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे सामने कोई डॉग आ गया है तो अब हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शो होगा। उसके रिजल्ट में क्या होगा? हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ होगा। एज अ रिजल्ट द बॉडी रिस्पॉन्ड टू द इमरजेंसी सिचुएशन क्विकली। इट डायलेट्स द ब्लड वेजल्स ऑफ मसल्स। ज़्यादा ब्लड चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि ब्लड ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लोड हो रहा है। रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। एंड ब्रेन एंड कॉन्स्ट्रिक्ट those of the kidney and skin so that more blood is supplied to the muscle, heart और brain। वो ऑर्गेन जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में हेल्प नहीं कर रहे, लाइक किडनी, स्किन, वहाँ से जो ब्लड वेजल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी ताकि जो एक्सेस ब्लड है वो हमारे मसल के पास जाए, हार्ट के पास और ब्रेन के पास। डायजेशन स्लो हो जाती है। इसमें जो प्यूपल है हमारे आई का वो डायलेट हो जाता है। इसमें और भी रिस्पॉन्स हैं। यहाँ पर दिखाया हुआ ये है क्या है? किडनी। किडनी के ऊपर ही क्या प्रेजेंट है? एड्रिनल ग्लैंड। दोनों किडनी पे लेफ्ट एड्रिनल और राइट एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को जब हमने कट किया है तो हमें यहाँ पे एक कॉर्टेक्स दिख रहा है जो कि आउटर पोर्शन है और इनर पोर्शन मेडुला। इन दोनों के डिफरेंट हार्मोन्स हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये कॉर्टेक्स को फर्दर हम 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। जोनल रेटिकुलरिस है, फेसिकुलेटा, मेडुलोसा। नेक्स्ट हमारे पास है गोनेड्स। गोनेड्स क्या हैं? गोनेड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस इन मेल वाइल ओवरीज इन फीमेल। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनका फंक्शन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन उसके साथ ही ये कुछ हार्मोन भी सिक्रीट कर रहे हैं जिसको हम एंडोक्राइन में पढ़ेंगे। टेस्टिस है मेल में, ओवरीज हैं फीमेल्स में। इनके फंक्शंस क्या हैं? गैमीट फॉर्मेशन तो है ही क्योंकि ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। गैमीट्स क्या हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स। हमने देखा था मेल्स में स्पर्म्स होते हैं और फीमेल में एग या ओवम। इसके साथ ही हार्मोन सिक्रीशन भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गोनैड का। सो टेस्टिस, ईच टेस्टिस, 2 टेस्टिस होती है मेल्स में। इस ओवल शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड इन अ पाउच ऑफ स्किन स्क्रोटम। इसका फंक्शन क्या है? ये सिक्रीट करता है टेस्टोस्टेरोन, अ टाइप ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन है? ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है इन मेल्स, लाइक अपीयरेंस ऑफ मस्टैचेस, बियर्ड और डीपनिंग ऑफ वॉइस। ये क्या मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल्स में क्या है? ओवरीज। 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है एक बॉडी में। ईच ओवरी इज अबाउट द साइज ऑफ अ ग्रैब लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी ऑन अदर साइड ऑफ यूट्रस। यूट्रस क्या है? एक ऑर्गन है लाइक स्टमक। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस तरह का होगा। यहाँ पर जो फीटस है ना उसकी डेवलपमेंट होती है यूट्रस में। तो ओवरीज यूट्रस के दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होती है इस तरह से। लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी,
ओवरी सिक्रीट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, याद रखना। ओवरी से कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दोनों का अलग फंक्शन है। एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, शार्पनिंग ऑफ वॉइस। ये सारी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसकी वजह से होती हैं? एस्ट्रोजन। मेल्स में क्या था? टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल्स में क्या है? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? ये प्रिपेयर करता है यूट्रस को, जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है। यूट्रस है, इसका फंक्शन क्या होता है? यहाँ पे ब्लड वेसल्स को इंक्रीज कर देगा। ये यूट्रस में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उनकी सिक्रीशन इंक्रीज कर देगा। यूट्रस की जो लाइनिंग्स हैं, जो मस्कुलर वॉल है, सेल की लेयर्स है, उनको इंक्रीज कर देगा, ताकि जो फीटस यहाँ पे ग्रो होगा, जो एम्ब्रियो ग्रो होगा, उसको नरिशमेंट मिल सके और उसकी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। सो नेक्स्ट है फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल सिक्रीशन। हार्मोन की जो सिक्रीशन है ये बेस्ड है फीडबैक मैकेनिज्म पे। So hormone secretion is regulated through feedback control so that they are secreted whenever required. दो तरह के फीडबैक सिस्टम होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, इट रिफर्स टू द अपोजिट इफेक्ट इन रिलेशन टू द स्टिमुलस। इसमें क्या होगा? स्टिमुलस के अपोजिट इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंक्रीज हो रहा है ब्लड ग्लूकोज लेवल, पैनक्रियाज से सिक्रीट होगा इंसुलिन, इसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज होगा। ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा था, ये स्टिमुलस था। इसके रिजल्ट में क्या हुआ? जो हमारा रिस्पॉन्स था उसमें ब्लड ग्लूकोज डिक्रीज हो गया। इंसुलिन ने क्या किया? ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज कर दिया। दोनों अपोजिट इफेक्ट्स हैं। ये क्या है? नेगेटिव फीडबैक। इसमें क्या होता है? जो स्टिमुलस है वो जब मैसेज देगा तो उसके रिजल्ट में जो रिस्पॉन्स जो होगा वो उसके अपोजिट होगा। वो उसको फेवर नहीं करेगा बल्कि उसको डिक्रीज कर देगा। जिस तरह यहाँ पे हुआ था, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा था तो रिजल्ट में ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर डिक्रीज हो रहा है। दोनों अपोजिट इफेक्ट्स हैं। ये क्या है? नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट है पॉजिटिव फीडबैक, इट रिफर्स टू एनहांसमेंट ऑफ द इफेक्ट। इसमें क्या होगा? जो इफेक्ट है वो और इंक्रीज हो जाएगा, स्टिमुलस मिलेगा और जो रिस्पॉन्स है वो और इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव में क्या था? जब स्टिमुलस मिल रहा था इफेक्ट क्या था? उसका डिक्रीज हो रहा था। यहाँ पर जो इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा इन रिलेशन टू स्टिमुलस। For example, when an infant sucks the nipple of his mother's breast, she secrete hormone to secrete milk. हार्मोन सिक्रीट होगा जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। फर्दर सकिंग इंक्रीज द हार्मोनल सिक्रीशन सेवरल फोल्ड। हार्मोन सिक्रीट हुआ, इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुई। फर्दर सकिंग से क्या होगा? जो हार्मोनल सिक्रीशन है ये और इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन और इंक्रीज हो जाएगा। इसमें जो दोनों इफेक्ट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। जब स्टिमुलस इंक्रीज हो रहा है, फर्दर सकिंग, ये क्या है? स्टिमुलस। जब स्टिमुलस इंक्रीज हो रहा है तो इसके इफेक्ट में जो हार्मोनल सिक्रीशन है ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है? पॉजिटिव फीडबैक।